हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम बात करते हैं भैंसू आपी के व्लॉग के बारे में, जो कि फाइनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा उसके व्लॉग के बीच के एक पार्ट को देख करके। एंड वो पार्ट जो था ना, वो हैदर से रिलेटेड था। अगर वो हैदर से रिलेटेड नहीं होता तो शायद इसके व्लॉग में उतना ज्यादा दम नहीं रहता, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन काफी सारे लोगों का भर भर के कमेंट्स है कि सीरियसली इस बार इसके व्लॉग्स काफी अच्छे लगे। एंड मुझे भी इसके व्लॉग का वो पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा जहाँ पे हैदर से रिलेटेड चीजें हो रही हैं। एंड वो चीज क्या थी? हैदर का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। देखो, हैदर का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन काफी पहले ही हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया भैंसू आपी ने। जनाब की वजह से, मैडम की वजह से, अपनी खुद की ईगो की वजह से, अपनी खुद की ख्वाहिशों की वजह से, अपने खुद के मूड स्विंग्स की वजह से, मतलब अपने वजह से बच्चे की लाइफ को स्पॉइल करना, ये इसकी पुरानी आदत है। इसमें कोई नई बात नहीं है। बट अचानक से ये चीज कैसे हो गई, इसका पूरा क्रेडिट भैंसू आपी की जगह गुटका को जाता है। बिकॉज गुटका ही एक ऐसा इंसान है जो कि बच्चे के बारे में सोचता है, बच्चे की फीलिंग्स के बारे में सोचता है, बच्चे की खुशी के बारे में सोचता है। वो अपना काम करते हुए बच्चे के बारे में सोचता है, उसकी टेक केयर करता है, उसको संभालता है। बहुत जगह आपने इसके ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि वो एसी का काफी सारी चीजें सही कर रहा है, उसको साफ कर रहा है, बच्चे को गोद पे लेकर के वो सारे काम कर रहा है। कभी वो खेल रहा है तो बच्चे को लेकर के खेल रहा है, कभी वो खाना खा रहा है तो बच्चे को अपने हाथों से खिला रहा है। तो मतलब प्रॉपर डैडी वाला जो रूल है, जो रेगुलेशंस है, जो प्यार है, जो ममता है, वो सारे वो बरसा रहा है, जो कि भैंसू आपी को एज अ मदर करनी चाहिए थी। बट उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ अपने आप में इंटरेस्ट है। सडनली ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन किया? तो उसका आंसर ये है कि उसको बच्चे के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्स चाहिए थी। उसने बच्चे की खुशी के लिए नहीं किया, उसने प्रॉपरली ये चीज बोली है कि उसको बच्चे के पिक्स चाहिए फर्स्ट बर्थडे का, ताकि इन फ्यूचर उस मेमोरी को वो सेव करके रख सके एंड प्रॉपर डेडिकेटेड ब्लॉग बना सके। बहुत जल्द आप देखोगे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, बच्चा कंसीव हुआ उस टाइम पे बच्चे की फोटोज, पहले की जब वो हुआ था, इसकी 9 मंथ की जर्नी, इन सारी चीजों के ऊपर एक डेडिकेटेड ब्लॉग जरूर आपको देखने को मिलेगा, जो इन फ्यूचर ये अपलोड जरूर करेगी व्यूज पाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए। जब इसके व्यूज डाउन एकदम चले जाएंगे और ये टोटली एक्सपोज हो जाएंगे, उस टाइम पे ये इक्का ये वाला जो है ना, वो हुक्म का इक्का ये वाला ये फेंकेगी और अपने व्यूज को वापस से गेन करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इसीलिए की जा रही है। बट ऑन दी अदर हैंड गुटका इसमें इन्वॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि उसको अपने बच्चे के लिए ये चीज करनी थी, उसकी खुशी के लिए करनी थी। तो सीरियसली वो पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, जब हैदर जो है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो रिजा के कमरे में किया गया। वो एंटर कर रहा है कमरे में, सारे तरफ मतलब हर जगह पे बलून्स रखे हुए हैं एंड बच्चा बलून्स को देख करके इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। केक को देख करके वो उससे खेलने लगा खुशी से, मतलब वो फूले नहीं समा रहा था। बिकॉज उसको भी देखो अंदर से ये चीज फील हो गई कि उसके इस सेलिब्रेशन को स्पॉइल करने वाला कोई नहीं। कभी भी किसी भी सिचुएशन में बच्चे की खुशी, अगर वो सोचता है कि वो खुश हो, अगर वो कुछ करना चाह रहा है, वहां पे 5 BHK के जो निकम्मे लोग हैं वो आ करके उसकी सारी खुशी स्पॉइल कर देते हैं। इसी वजह से बहुत अच्छी चीज हुई कि गुटके ने 5 BHK की किसी भी बंदर बंदरिया को यहाँ पे इन्वॉल्व ना किया। ना तो मुमानी जान को किया, ना मुमाना जान को किया, ना तो नैनी को किया, ना ही किसी को किया। सिर्फ और सिर्फ घर के मेंबर्स ही थे जो कि भैंसू आपी के घर पे रह रहे थे। यहाँ तक कि अम्मी तक को कानो कान खबर नहीं की इन लोगों ने। अम्मी भी सब कुछ हो जाने के बाद आई, बिकॉज अम्मी भी इनकी अभी भैंसू आपी की जो अम्मी है वो अभी भी मैडम के घर पे रह रही है पापा की वजह से। तो अगर अम्मी को इन्वॉल्व करते तो पूरे 5 BHK में न्यूज फैल जाती। इस वजह से उन दोनों को इन्वॉल्व नहीं किया गया। और जहां वो दोनों इन्वॉल्व नहीं हुए तो गुटका किम भी बहुत अच्छे से अपने बच्चे का सेलिब्रेशन कर पाया, बर्थडे का काफी एंजॉय किया उसने भी। बच्चे को केक लगाना, बच्चे के हाथ से केक कटिंग करवाना। वहीं अगर 5 BHK के जो लोग हैं ना, उनको पता चल जाता तो उनके घर का जो सबसे रईस ज्यादा बच्चा है वो आकर के केक कट करता और फिर से हैदर का एक इतना प्यारा मोमेंट स्पॉइल हो जाता। उस बच्चे को लाइमलाइट नहीं मिलती। जनाब एंड मैडम कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते अपने बच्चे को लाइमलाइट दिलवाने की, अपने बच्चे को बहुत स्पेशल फील करवाने की। बट भैंसू आपी हमेशा इस चीज में पीछे रहती है।
उसको कभी ये चीज नहीं लगता कि हाँ मैं अपने बच्चे को आगे करके उसके बारे में सोचूं, उसकी खुशियों के बारे में सोचूं, कभी नहीं। लेकिन इस बार गुटके की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो बच्चा अपनी खुशी खुद एंजॉय कर पाया, अपने केक को खुद कट कर पाया, अपने मम्मी को खिला रहा है, अपने पापा को खिला रहा है। मतलब 1 साल का बच्चा इतना ज्यादा ग्रो कर गया है, भगवान करे उसको किसी की नजर न लगे। बिकॉज मैंने वो चीज देखी ना, जब उसको कहा जा रहा है कि आप केक कट करो, वो कर रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है, वो एक बार अपनी माँ को खिला रहा है, दूसरी बार वो अपने पापा को खिला रहा है केक। मतलब बच्चा 1 साल के अंदर काफी चीजें समझने लग गया है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है उसका। इसी को कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ ऊपर वाला होता है, उसके सर पे भगवान का हाथ होता है। जनाब एंड मैडम अपने बच्चे के दिमाग में हर एक चीज ठूसते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। फिर भी वो बच्चा आप देख सकते हो कितना ज्यादा एरोगेंट हो चुका है, कितना ज्यादा अभी से वो सेल्फिश हो चुका है, कितना ज्यादा उसके अंदर अभी से ईगो भर चुका है, जलन उसके अंदर भर चुकी है कि अपनी चीजें किसी को नहीं देना। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आप हैदर को देखोगे, उसको ना तो उतना उसके पेरेंट्स टाइम दे पाते हैं, दे पाते क्या है, देना नहीं चाहते हैं। भैंसू आपी बिल्कुल उसको टाइम नहीं देती। कभी आपने नहीं देखा हो कि भैंसू आपी उसको बैठ करके कुछ सिखा रही है, बच्चे को कुछ समझा रही है। लेकिन फिर भी बच्चा 1 साल के अंदर इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसके ऊपर कि बच्चे ने बिना किसी सहारे, बिना किसी सपोर्ट के अपने से सब कुछ सीखना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है। उस बच्चे का माइंड इतना शार्प है कि वो खुद सारी चीजें देख करके महसूस करके सीख रहा है। एंड 1 साल का बच्चा इतना ज्यादा वो खुश था अपने बर्थडे सेलिब्रेशन से, इतना ज्यादा वो हैप्पी था, इतना अच्छे से वो खेल रहा था। मैंने उसकी खुशी आज से पहले किसी ब्लॉग में इतनी ज्यादा नहीं देखी, क्योंकि इस बार उसको भी पता था कि उसकी खुशी सिर्फ उसकी है, उस पर सिर्फ उसका हक है। तो आई विश कि भैंसू आपी एंड गुटका जो है इस चीज को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा और अपने आप में वर्क करे, अपने बच्चे के पीछे ध्यान दे, इन सारी चीजों को छोड़ करके। बिकॉज तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, लग्जरियस लाइफ की कमी नहीं है, उस चीज को सही से यूज करो, अपने बच्चे के लिए यूज करो। जिस बच्चे के लिए तुम लोगों ने बैठ करके लोगों से दुआएं मांगी थी, उसके लिए ये सारी चीजें करो, ताकि बच्चा भी अगर कल को बड़ा होकर के अपने जब ये सारे व्लॉग्स देखे ना, तो उसको भी ये चीज अंदर से फील हो कि हाँ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ तो किया है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, या फिर मुझे उस चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ऐसे पेरेंटिंग करो ताकि बच्चा भी कल को आपकी इज्जत करे। दैट्स इट। आज का रिएक्शन यहीं पर एंड करते हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं नए रिएक्शन वीडियो में।